जी योग्य सर। विमलम सततम सुहृतम सुहृतम जगति प्रतितम तद्वेदगतम मनसि प्रकटम यदि यस्य सुखे स नरोऽस्ति सदेश्वर भाग्यदिका। मम समक्षे उपस्थिता सर्वे भद्रपुरुषा मातृशक्तिश्च अहम अद्य महाभारतस्य ये पर्वाणि सन्ति तेषां काचित् पर्वस्य उपरि स्वदीय वचनं भवतां समक्षे प्रस्तुतं करिष्यामि। आशा से श्रीमन्ता भगवतीश्च सम्यक् प्रकारेण अवधार्य ध्यानं मम वचनं सूर्यतां भवान्। हिंदी भाषायां श्रीमान हमारे आचार्य जी पवन जी और हमारे प्रधान जी, इनका बड़ी प्रेरणा रहती है और ऐसे महापुरुष विद्वानों को तैयार करते हैं। कहते हैं ना, इनका जो मीनिंग होता है कि रस निकालना। ये प्रेरणा देते हैं, फिर पढ़ता है व्यक्ति। और हमारे यहाँ दो बातें कही गई कि अगर आप ईश्वर को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो स्वाध्याय ध्यान योगेन परमात्मा प्रकाशते, कि स्वाध्याय करने से और स्टडी करने से परमात्मा का प्रकाश होता है। तो ये बड़ी कृपा करते हैं विद्वानों पर, सब्जेक्ट निश्चित करते हैं, विद्वान उसको पढ़ते हैं। और मैं महाभारत को आदरणीय हमारे देवेश डॉक्टर देवेश जी आए थे, युवा विद्वान हैं। उस समय पहले से भी मेरी आदत है ग्रंथों को पढ़ना। एक आपको मैं बताऊं कि महाभारत के बारे में लोगों में एक कल्पना है और मिथ्या कल्पना है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। और महाभारतकार जिसने महाभारत लिखा है वो क्या लिखते हैं? धर्मार्थ च कामश्च, जिसमें धर्म की बात है, जिसमें अर्थ की बात है, जिसमें काम की बात है, जिसमें मोक्ष की बात है। भरत ऋषभा, भरत ऋषभा का मीन में हे भारत श्रेष्ठ, जो यहाँ है वो अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ये पहली बात महाभारत में पहला श्लोक है। और कहने वाला कौन है? व्यास। व्यास का मीनिंग क्या होता है? और साथ में वेद व्यास लगा है। व्यास का मीनिंग है जिन्होंने वेदों को एक पार से लेकर दूसरी पार तक पढ़ लिया है और उसमें क्या है, कितना है, क्यों है, किस लिए है, इन सारी चीजों को उन्होंने बता दिया है। ऐसे वेद व्यास ने ये ग्रंथ लिखा जिसका पहले नाम था जय, और कुछ समय के पश्चात इसका नाम पड़ा भारत। और जब इसमें 1,30,000 श्लोक हो गए तो इसको ये हो गया महाभारत। आदरणीय प्रधान जी की प्रेरणा से जब ये प्रवचन हुआ था उस दिन, तो आपने प्रेरणा वो दिया, प्रेरणा के भाई ये ग्रंथ हमें मंगाने चाहिए, जरूर मंगाने चाहिए। मैं कल भारतीय विद्या भवन में गया था, वहाँ वेद सम्मेलन था। बड़ी अच्छी वो संस्था है।
और बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है। इसने देश की आज़ादी में बड़ा काम किया। मुंशी साहब जो थे, बहुत काम किया। तो वहां पर प्रवचन हो रहे थे, एक मंडलेश्वर साहब आए थे बड़े दूर से कहीं से, और उनका लेक्चर हुआ। तो उनके सामने एक हमारी वहाँ की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप आदेश दें सारे मंदिरों को कि सारे मंदिरों में एक लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी, वो अपना अलमारी शीशा लगी हुई, उसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन शास्त्र सब वहां रखे, और कम से कम लोग आकर के उनके दर्शन तो कर लें। बहुत सारे लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि वेद क्या है। आप तो बड़े महाभाग्यशाली हैं कि वेदों का रोज पाठ करते हैं, नियम है घर का। हम सब भी अपना कभी कभी विद्वानों से सुन लेते हैं। तो ये वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, वो महिला है प्रभा, डॉक्टर प्रभा बालाजी, तो उन्होंने ये प्रेरणा दी। तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो महाभारत को पढ़ेगा उसको सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्तव्य बोध होगा। क्योंकि महाभारत को पांचवा वेद का है। और महाभारत है क्या? महाभारत हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है महाभारत। तो अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास को? कि इतिहास के अंदर पास्ट में क्या भूलें हुई हैं, और वर्तमान पर इतिहास हमारा वो क्या प्रभाव डाल सकता है, और फ्यूचर के लिए कैसे जिए, ये क्या हम प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ें। तो महाभारत समय में स्वामी दयानंद जी महाराज भी मानते हैं इस बात को कि महाभारत से एक वर्ष पहले हमारे देश के अंदर बिगाड़ आना प्रारंभ हो गया था। और महाभारत आते आते कुछ ऐसी स्वार्थ परायण व्यक्ति पैदा हो गए कि जिन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का लगाया। आप जानते हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं जी? 18 पर्व। 18 पर्वों का नाम सुन लो आप। सबसे पहले है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वनगमन पर्व, चौथा है उद्योग पर्व, पांचवा है विराट पर्व, और छठा है भीष्म पर्व, और सातवां है शांति पर्व, और आठवां है अनुशासन पर्व, और नौवां है द्रोण पर्व, और 10वां है शल्य पर्व, फिर 11वां है कर्ण पर्व, फिर उसके बाद सौप्तिक पर्व, फिर स्त्री पर्व, उसके पश्चात अश्वमेधिक पर्व, उसके पश्चात वनवासिक पर्व, उसके पश्चात स्वर्गारोहण पर्व, उसके पश्चात आत्मवासिक पर्व। ये पर्व है। और इन पर्वों के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं। हम और आप इसको, ये बहुत विस्तार है इसका, लेकिन हमने आपने कुछ पर चर्चा करनी है। जो हमारा सब्जेक्ट है तो उसी को देख लेंगे। चर्चा हमने करनी है सबसे पहले आदि पर्व। आदि पर्व में क्या है? लोग कहते हैं ना कि सारा का सारा महाभारत किससे संबंध रखता है? कुरुक्षेत्र से। है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड है वो कुरुक्षेत्र का। पहली जो पीढ़ियां थी उनका कुरुक्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। तो आदि पर्व कहां से शुरू होता है? महाराजा शांतनु से। महाराजा शांतनु थे, और महाराजा शांतनु के जो है, उनकी जो पत्नी थी पहले, उनका नाम क्या था? गंगा। और गंगा से एक पुत्र पैदा हुए, उनका नाम था भीष्म। वैसे उनका नाम पहले सत्यव्रत था, लेकिन बाद में वो जब पिता की इच्छा हुई तो पिता ने अपनी इच्छा के अनुसार मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या थी, और उनसे वहां प्रस्ताव रखा कि मैं विवाह करूं इनसे। तो उनके पिता ने कहा कि विवाह तो मैं कर दूंगा आपके साथ, लेकिन एक है कि जो बच्चा पैदा होगा मेरी बेटी से वो राजा बनेगा, और आपका पुत्र पहले ही है बड़ा पुत्र, तो मुझे शक है कि ये ऐसा नहीं होगा, यही बनेगा, सब व्यवस्था यही चाहेंगी।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, भीष्म बोले कि अब ऐसी बात है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं करूंगा तो मेरे आगे संतान नहीं होगी। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी राज सत्ता की सहायता तो करूंगा, लेकिन राज सत्ता में कभी किसी प्रकार का वो नहीं, दखल नहीं दूंगा। तब जाके वो मत्स्यगंधा जो थी, जिनका नाम आगे चल करके सत्यवती रखा गया, उनका विवाह हुआ। और सत्यवती की जो संतान है वो आगे जाकर के ये सारे बने, पैदा हुए, और वो व्यवस्था चली। लेकिन वहां उस जमाने में एक प्रथा और थी कि जब संतान कोई परिवार में पैदा नहीं हो रही, तो ये वैदिक चिंतन है, ऋषि ध्यान जी ने लिखा है इसको। आज की परंपरा में लोग कैसे देखते हैं ऋषियों को, कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते, वो अपने आधार पर सोचते हैं कि ऋषियों ने ऐसा लिख दिया। आज तो मनु के लिए बड़ी गालियां देते हैं लोग, और कहते हैं मनु ने ये लिख दिया, और जबकि मनु जो है सृष्टि का पहला राजा और पहला ऋषि था। और जो मनुस्मृति लिखी गई है, उस मनुस्मृति में सारा ही वेदों के अनुकूल है। कोई बात उसमें विरुद्ध नहीं है वेदों के। सारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आश्रम व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कोई जाति नहीं है। जाति तो केवल एक है, मनुष्य जाति और मनुष्य इतर जातियां जो होती हैं। लेकिन वहां जाति शब्द नहीं है। वहां जाति के लिए दर्शन में एक श्लोक आता है, हमारे शास्त्री जी बैठे हुए हैं, कि जो जिसका जन्म और मृत्यु समान हो वो एक जाति होती है। अब मनुष्य जहां भी पैदा हो रहा है वो समान पैदा हो रहा है। वो वहां की व्यवस्था के अनुसार उसका रूप कोई कैसा हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है, कोई भाषा कैसी है, लेकिन उसका जन्म एक जैसा है। तो ये जाति का वहां पर वर्णन, कोई इस जाति से नहीं, कोई ब्राह्मण, ये तुम्हारे वर्ण थे। और इस वर्ण, इन वर्णों को व्यक्ति जो है जाकर के क्या होता था कि घर में नहीं, इन वर्णों को कि कौन व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, कौन व्यक्ति क्षत्रिय बनेगा, कौन व्यक्ति वैश्य बनेगा, और कौन व्यक्ति शूद्र बनेगा, इसका निर्णय आचार्य करता था गुरुकुल के अंदर। और वो समाज को देता था कि जी मैंने ये सोल्जर दे दिया, ये आपका बिजनेसमैन दे दिया, ये ब्राह्मण दे दिया, और ये समाज की सेवा करने वाला दे दिया। अब आप उसको अपना लगाओ समाज में। आचार्य का काम था, उसने ये दे दिया। तो ये व्यवस्था उस समय होती थी। तो महाराज शांतनु के समय में कोई संतान उनके नहीं हुई, उन योग संतान पैदा हुई, और ये सब बच्चे पैदा हुए, जिसमें पांडु धृतराष्ट्र थे, पांडु थे, ये सब पैदा हुए। और ये परंपरा आगे बढ़ी। और इस परंपरा को आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आ गया कि इंद्रप्रस्थ के अंदर बहुत बड़ी संपन्नता आ गई। अब संपन्नता आ गई तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। और व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति समर्थ न हो उसको सामर्थ्य नहीं देना चाहिए। आप और हम सब समाज के लिए देखते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हमारा डायरेक्शन कर सकते हैं, तो इनको हम अपने नेतृत्व चुन लेते हैं। राज व्यवस्था में भी ऐसा होता था। आपको मैं बात सुनाऊं, एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि महाराज दुष्यंत थे, उनके सुपुत्र थे भरत। और भरत के जो बहुत कई बच्चे थे, तो भरत के जब शासन देने का अवसर आया तो भरत ने अपने किसी बेटा को शासक नहीं बनाया। और उनकी जो माँ थी, जो वो नाराज हो गई कि तू ये क्या कर रहा है, अपने किसी बेटा को शासक कर। नहीं माँ, मैं इस समय एक पिता नहीं हूं, एक राजा हूं। और राजा वही अच्छा होता है कि जो अपने राज्य के लिए कुशल शासक दे। मेरे जो बच्चे हैं इनमें वो योग्यता नहीं है कि ये इनको राजा बनाया जा सके। तो उस लड़ाई झगड़ा तो उसी समय से पैदा हो गया था कि आप जानते हैं कोई व्यक्ति किसी के स्वार्थ को छीनता है तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो ये आदि पर्व में ये सारी बातें चलती रही। ये सब पांडव पैदा हुए, और जब देने का अवसर आया तो उसने धृतराष्ट्र ने कहा कि क्यों, मैं क्यों नहीं, ये क्यों, इनके इन प्रकार है ना। ये सारी व्यवस्था चली। और फिर उसके पश्चात जो आता है ना वो सभा पर्व, यहाँ सभा हो हुई। हमारे यहाँ वेदों में ये कहा है कि खेती करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन जुआ मत खेलो। और आपने वहां देखा क्या कि वहां एक प्रतिष्ठा है कि वो जुआ के लिए सारे इकट्ठे हो गए।
और आके जुआ खेला गया, और जुआ में एक व्यक्ति खुद हार गया अपने आप को। तो जब व्यक्ति खुद हार गया तो उसका क्या अधिकार है कि वो दूसरे को जुआ पर लगाए? जब वो खुद हार गया तो उसका अधिकार तो खत्म हो गया। लेकिन उसने अब सारे भाइयों को लगा दिया, सब वो हार गए, और इस प्रकार से उनको उनका हक नहीं दिया गया, और वो प्रस्थान कर गए। और प्रस्थान के समय में जो वन पर्व आता है, जिस पर उस दिन चर्चा हुई थी, तो वन पर्व में ये प्रश्न है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है। और चैप्टर, यस, हर एक 18 अध्याय बोल लीजिए। दिवाली और वो नहीं, वो नहीं, पर्व का चैप्टर अध्याय है, 18 अध्याय, और उन 18 अध्याय के अंदर कई सब्जेक्ट हैं, हर अध्याय के श्लोक है। हाँ, तो वो वैसे भी उन्होंने जो नाम रखा है पर्व, वो पर्व का जो थोड़ा आपने बड़ा अच्छा कर दिया कि पर्व का वैसे मीनिंग क्या होता है कि जो हमें पूर्ण कर दे उत्साह से, और इसमें क्या है, और पढ़े और जाने। तो वहां तो उन्होंने लिखा है महाभारत के अंदर कि वो तो ऐसा है कि जो चीज इसमें है वो हर जगह है, और इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना बड़ी बात कह देना। और लोगों ने ये कहा गया कि भाई हिंदुस्तान का कोई लिटरेचर ही नहीं है, कोई साहित्य ही नहीं है, बहुत छोटा सा साहित्य है। उस समय के जो लिटरेचर लिखने वाले लोग थे, तो उसमें उसने कहा, अरे तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, तुम्हारे सारी दुनिया का साहित्य और हमारा आर्ष साहित्य एक तरफ रख दिया जाए तो तुम्हारा साहित्य कम पड़ जाएगा, हमारा साहित्य ज्यादा है। तो ये जो है आदि पर्व में, वहां पर वन पर्व में ये सब काम हुआ। और वन पर्व में जब ये काम हुआ तो उन्होंने देखा कि जब वो जंगल में थे तो उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो पांडवों ने देखा कि किसी स्थान विशेष पर बहुत सारे पक्षी आकाश में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब आकाश में जहाँ पक्षी उड़ते हैं तो हिसाब लगाया कि वहां पानी होगा जरूर। और इसने युधिष्ठिर ने कहा दोनों भाइयों को, नकुल और सहदेव, वो छोटे थे दोनों, उनको ड्यूटी लगाई कि भाई तुम जाकर देख के आओ, और पानी खुद पी के आना और भर भी लाना जाकर के। वो पानी को लेने गए तो वहां का कोई ऋषि था जिसका अपना आश्रम था, विशेष व्यक्ति था, और उसने अपना सुंदर तालाब बना रखा था, यक्ष उसका नाम था। और उसने कहा कि भाई ठहरो, पानी मत पीना, पहले आपको पानी तभी पीना है जब कुछ मेरे प्रश्न हैं उनका उत्तर दोगे तब पानी पियोगे। तो युवक थे, उत्साह था, शक्ति थी। शक्ति कभी अहंकार लाती है, और वो अहंकार में आकर के उनका पानी पी लेते, फिर देखते हैं आपको क्या होता है। नहीं, पानी मत पियो। जब वो नहीं माने तो उसने कुछ अपने प्रभाव से उनको अचेत कर दिया। अब बहुत देर हो गई तो इसको चिंता हुई, युधिष्ठिर को चिंता हुई, तो उसने कहा, भीम को कहा, भाई तुम जाओ देखो। भीम लेके गदा लेके आया, वो तो भीम का मतलब शक्ति, जिधर जाओ उधर रास्ता साफ हो जाए। जब वो गया तो उसने देखा कि दोनों पड़े हुए हैं, नहीं कोई चोट है नहीं किसी प्रकार का घाव है। और वो बंदूक बोलता कि अभी देखता हूं, मैं पहले पानी पी लेता हूं। आवाज आई, पानी मत पीना, तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। उसने कहा मैं आपको देखता हूँ, अभी पहले पानी पियूंगा। जब पानी पीने लगा उसका भी यही हाल हो गया, अचेत हो गया। अब उसने कहा कि अर्जुन को कहा कि भाई तीन गए हैं और लौटा एक भी नहीं, क्या कारण है? हमें तो अपने भाइयों पर विश्वास है कि भीम जिधर चला जाओ रास्ता साफ हो जाता है, और इनके साथ क्या हो गया वो नहीं आया, तुम देख के आओ फिर। अर्जुन गया धनुष लेकर के, और जब उसने जाकर देखा तो तीनों पड़े हुए हैं तालाब के किनारे बेहोश। अर्जुन जैसे ही अंजलि बना के पानी पीने लगे, आवाज आई, अर्जुन पानी मत पीना, नहीं आपका यही हाल होगा जो आपके भाइयों का हाल हुआ है। तुम्हारा क्यों? कि मेरे प्रश्न हैं, उनका उत्तर, प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, पहले प्यास लग रही है। नहीं, पहले प्रश्नों का उत्तर। उसने नहीं माना, उसका भी हाल ये हो गया। अब रह गया अकेला युधिष्ठिर। ये आया और देखा चारों के चारों चले गए। अब ये आया वहां पर तो उसने देखा चारों पड़े हुए। अब इसने भी बड़े विनम्रता से अंजलि बनाई और पानी लेने लगा समुद्र से, तालाब से। जैसे ही पीने लगा, रुको रुको युधिष्ठिर रुको, पानी मत पीना, नहीं तो पता है आपको इनका ये हाल हुआ है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। महाराज आदेश दो। आदेश है कि मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं उनका उत्तर दो।
तो वहां बड़े प्रश्न किए गए हैं, और सारे के सारे प्रश्न कोई 124 बताते हैं, कोई 64 बताते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब के हैं सारे के सारे, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी मतलब के हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मतलब के रहेंगे। क्योंकि साहित्यकार लिखता है कि अच्छी बातों को रोज रोज रिपीट करो, रोज रिपीट करो, उससे क्या होगा, वो आपकी आत्मा का सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ धृतराष्ट्र जो है, युधिष्ठिर, कि कौन सा प्राणी ऐसा है कि जब सोता है तो उसकी आंखें खुली रहती है? कौन सा ऐसा है जन्म कि जो जन्म लेता है लेकिन एक्शन नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने जो चिंतन किया है कि एक जलीय प्राणी है मछली, कि जब वो सोती है तो आंखें बंद नहीं करती। और एक मैंने चिंतन किया कि जो अंडा है जो जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेते ही वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं करता, और जहां पड़ा कुछ दिन बाद उसमें से बच्चा निकलता है। फिर उसने कहा कि और ये बताओ कि संसार में जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से भी कोई महान है, इससे भी कोई भारी है? वहां है। तो उसने कहा कौन है वो? कि वो है माँ। माँ का ऋण पृथ्वी से भी महान है। माँ का जो हृदय है वो पृथ्वी से महान है। वो कैसे? कि माँ जो है बच्चे के लिए सब कुछ सहती है, ये पृथ्वी भी उसके लिए, इसलिए माँ की उपमा इस पृथ्वी से दी, और इसे कहा ये पृथ्वी उससे माँ से महान है। क्या ये जो आकाश दिखता है, इस आकाश से भी कोई महान है क्या? हाँ है। कौन है? पिता। पिता आकाशो गरीयसा, पिता आकाश से विशाल है। क्यों? कि हर एक पिता ये चाहता है कि मेरे पड़ोसी से मेरा मकान अच्छा हो, मेरे पड़ोसी से मेरी गाड़ी अच्छी हो। लेकिन बेटे का नंबर आता है तो क्या कहता है? मेरा बेटा मेरे से अच्छा हो। बेटा के आगे वो अपनी हार मानता है और बेटे को आगे बढ़ाता है, बेटा मेरा मेरे से अच्छा हो। तो महाराज मैंने ये चिंतन किया है कि ये जो है पिता का स्थान बहुत महान है। तो अच्छा ये बताओ युधिष्ठिर कि संसार में आश्चर्य क्या है? कोई कहता है ये आश्चर्य है, कोई कहता है ये आश्चर्य है, तुम्हारे चिंतन में आश्चर्य क्या है? तो उसने कहा महाराज एक बात है, हम रोज रोज देखते हैं और सुनते भी हैं रोज रोज। क्या? कि शरीर क्या है? नाशवान है। और आत्मा क्या है? अमर है। लेकिन हम केवल शब्द सुनते हैं, इसका मीनिंग हम आज तक नहीं जान पाए। अगर मीनिंग जानते तो हमारा कल्याण हो जाता। कि हम रोज सुनते हैं लेकिन फिर भी जो संसार से चले गए, उन जाने वालों के लिए आस पड़ोसी होते हैं, व्यवस्था करते हैं बड़ी जल्दी, घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं, पड़ोसी फटाफट तैयारी की और लेके चलते हैं, और फिर हाथ भी जोड़ लेते हैं, कृपा करना हमारा नंबर कुछ देर बाद ही आए, जल्दी ना आने पाए, ये ध्यान रखना हमारा भी। तो इसलिए हाथ जोड़े तो भाई हमको हमसे थोड़ा दूर रखना स्मृति। तो ये सब देखते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं तो बड़े उसके साथ वैराग्य के साथ, गर्दन थोड़ी ढीली, शरीर ढीला, देखो ये जा रहे हैं, हमने भी जाना है, संस्कार हो गया। और संस्कार होने के पश्चात जैसे ही वहां से चले और समाज में आए, फिर मीटिंग हुई, उसके पश्चात वही गति रह जाती है। कि महाराज इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है कि रो रो सुनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अब तो क्योंकि सिटियां बड़ी हो गई, शमशान कहाँ बनाया जाता था? शहर से दूर, जिससे कहे उसको बार बार देखना न पड़े, दूर बनता था। भाई मृत्यु को कौन याद करता है? और शास्त्र तो ये कहता है, दो बातों को भूल मत यदि चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
ईश्वर को और मौत को कभी मत भूलो। कब कहाँ कैसे किस दिन आ जाएगी कोई पता नहीं। इसलिए बिल्कुल आज जो करना है, कभी मत सोचो कि जो आज करेंगे वो कल करेंगे, कल करेंगे वो परसों करेंगे, परसों करेंगे वो फिर कर लेंगे। उसने कहा कि नहीं, जो अच्छे कार्य है उसको कल को मन डालो। एक बार किसी व्यक्ति ने सुना कि कबीर दास बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मैं जाकर के उनसे मिलूं। वो चला पंजाब से। कबीर दास जी देखे नहीं थे। कथा है हमारे सब्जेक्ट को इजी करने के लिए। तो उसने कहा कि कबीर दास तो मैंने देखे नहीं, चलो पूछ लूंगा लोगों से। पूछता पूछता कबीर दास जी घर चला गया। और जब उनके घर गया वो, तो देखा उसने कि कबीर दास जी घर में नहीं थे। घर वालों से पूछा कबीर दास जी कहाँ गए हैं। कि साहब कबीर दास जी पड़ोस में किसी का स्वर्गवास हो गया, उसके साथ गए हैं वो। तो पहचान क्या है? पहचान क्या है? पतले दुबले हैं और सिर पर पगड़ी लगाते हैं, पगड़ी में कलगी लगाते हैं। वो व्यक्ति आया और जैसे ही वो जनाजा लेके जा रहे थे सारे लोग, तो उस व्यक्ति ने देखा कि जो जितने भी सारे व्यक्ति हैं सबके सिर पर पगड़ी है और सबके पगड़ी में कलगी लगी हुई है। उसने कहा आप कैसे पहचान, पतले भी बहुत हैं लेकिन यहाँ तो सारे ही एक ही हाल है। अब जैसे संस्कार हुआ, संस्कार होने के पश्चात जब लौटने लगे, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पगड़ी है और पगड़ी में कलगी लगी हुई है, तो बाकी सारी कल गायब, पगड़ी है। सब्जेक्ट समझा रहा है समझाने वाला। अब वो जाकर के उसने प्रणाम किया। वो कहा कि आप कबीरदास जी? हाँ कबीरदास जी, बताओ क्या काम है। कि मैं आया तो कुछ और पूछने के लिए, लेकिन एक और चक्कर पड़ गया कि जब मैं आया था तो मैंने देखा कि सबके सिर पर पगड़ी थी और पगड़ी में कलगी लगी हुई थी, लेकिन जब मैं लौट के जा रहा हूं तो केवल आपके सिर पर ऊपर ये पगड़ी है और कलगी है, इनके उस सबके क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये सब इनको केवल मात्र शमशान का बैराग्य हुआ। जब आ रहे थे तब तब ये सब सोच रहे थे कि हमने ऐसे जाना है, और जब संस्कार हो गया तो बैराग्य इनका समाप्त हो गया। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जीवन है तो मृत्यु है, और कब आएगी कैसे आएगी किस दिन आएगी कोई नहीं पता। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा कि अच्छे कार्य को कभी कल पर मन टालो, और जो कार्य करने के योग्य नहीं है चाहे वैसे वो ना हो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसमें लिखा उन्होंने वन पर्व में, और बड़े सारे पर्व हैं। भीष्म पर्व जो हम देखते हैं, तो भीष्म को आपको पता है कि जब वो घायल हो गए और घायल अवस्था में पड़े हुए, तो सारे लोग उनके पास गए। किसके लिए? कि दादाजी आप सबसे बड़े हैं हमारे परिवार में, और संसार से आप जा रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ उपदेश दे जाओ। धर्म का उपदेश, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। तो वो सारे लोगों के उपदेश को देने लगे। तो वहां पर द्रौपदी ने एक शब्द कहा कि बाबा जी आप जब जिस समय मेरे साथ अन्याय हो रहा था सभा में, तो आप उस समय भी वहां बैठे हुए थे और आपके अंदर शक्ति भी थी, लेकिन आपने तो वहां पर कोई प्रतिकार नहीं किया। आज आपको ये क्या हो गया कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो? मजबूरी में इंसान बोलता ही है ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं। तो ये तो आपकी मजबूरी, बेटा मजबूरी नहीं है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। ये क्या है कि वहां वो लिखते हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, और जैसा मैंने अन्न खाया वैसी मेरी बुद्धि बन गई, और मैं ये देखता रहा अपराध, और मैं कुछ नहीं बोला। आज अर्जुन के बाणों ने मेरे उस अन्न का सारा जो प्रभाव था वो समाप्त कर दिया। अब मैं हो गया सात्विक। अब मेरी वाणी से जो निकल रहा है वो अच्छा ही निकल रहा है। अब कोई किसी, इसलिए वहां पर जो है ये जो शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, ये बड़े मार्मिक पर्व है। वह सारे ही पर्व बड़े मार्मिक है, लेकिन वहां बड़े नीति की बात कही है। किस पर विश्वास करना है, कौन आपका साथ देगा, शरीर आपका अनित्य है, आत्मा आपका नित्य है,
इस अनित्य के लिए आत्मा की हत्या मत करो। और होता यही है कि जो अनित्य चीज है उनको तो व्यक्ति संग्रह करता है, और जो नित्य आत्मा है वो नहीं सोचता कि उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका। और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो अनित्यानि भैवानी, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है, धर्म नित्य है, शरीर अनित्य है। नित्य को अनित्य पर मत बाढ़ो। अनित्य अगर बलिदान हो जाए तो कोई बात नहीं, ये आज नहीं तो कल जाएगा, न मालूम कहां कब कैसे छूट जाएगा। लेकिन जो मुख्य है, विशेष है, उस विशेष के लिए जो नष्ट होने वाली चीज है उसको अर्पित कर दो। और अर्पित कब होगा? कि जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा? तो वहीं से तो गीता का जन्म हुआ है, महाभारत से ही तो गीता का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण ने जो गीता लिखी वो महाभारत से ही तो ली है, महाभारत के अनुसार गीता है। और हम और आप जब देखते हैं तो वेदों का जो हमारा यजुर्वेद है, 40वां अध्याय का आप किसी दिन स्वाध्याय करो बैठ करके, 19 मंत्र हैं। और गीता में कितने अध्याय हैं जी? 18। मैं इसलिए रुक जाता हूं कि थोड़ा सा स्वाध्याय चलता रहे। तो 18 अध्याय और वहां 19 मंत्र हैं, और आप उन मंत्रों को पढ़ो, आपको एकदम लगेगा कि ये सारे का सारा इस वेद के अध्याय का ट्रांसलेशन है गीता। क्योंकि भगवान कृष्ण पहले हुए, गीता पहले हुई। भगवान जो कृष्ण थे, पहला होने के बाद तो गीता लिखी है। तो वेद पहले हुए कि भगवान कृष्ण पहले? भगवान कृष्ण ने वेद पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे हैं जी? ऋषि संदीपनी जी के पास, संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में पढ़े थे वेद उन्होंने। और वेदों के अनुसार उनका नाम जो है वो रोज हवन करते थे। और गीता के तीसरे अध्याय में, जैसे आप कह रहे हैं, गीता का तीसरा जो अध्याय है वो सारा वेदों से भरा हुआ है, हवन से भरा हुआ है। हे अर्जुन, जो हवन करने के बाद खाते हैं वो भोजन नहीं खाते, वो जानो औषधि खा रहे हैं, उनके अंदर कोई रोग नहीं होता। उनका भी क्या हवन से क्या होता है? हवन से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। सारा तरीका बता दिया। तो भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे वेद, और भगवान राम भी वेद पढ़े थे। तो ये परंपरा जो है आगे बढ़ती गई। और ये जो है महाभारत को सुना कौन रहा है और सुन कौन रहा है? वैशंपायन ऋषि थे, व्यास जी के शिष्य। और सुनने वाला कौन है? जन्मेजय, जो लड़का था किसका? परीक्षित का। और परीक्षित किसका बेटा था? अभिमन्यु का। अभिमन्यु तो मारा गया था, उसका बेटा परीक्षित था। और परीक्षित का बेटा कौन था? जन्मेजय। तो जन्मेजय ने इस देश में हमेशा थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। वो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमेशा जो पॉजिटिव निगेटिव जब होते हैं मिलते हैं ना, तो ब्लास्ट तो होता ही होता है। तो उसने कहा कि जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था इसमें, यहाँ पर अम्बाला के पास में, और उस यज्ञ का नाम था सर्प दमन। तो लोग तो कहते हैं कि साहब सर्प एक जाति थी, और वो सर्प जाति जैसी ऐसी थी, वो बड़ी खतरनाक थी। लेकिन ये 5-6 कबीले थे। इन 5-6 कबीलों में एक का नाम था कालिया दमन, एक का नाम था बासुकी, एक का नाम था तक्षक। ये सारे के सारे, कालिया दमन जो था वो मथुरा के पास में था। तो मथुरा के पास में कालिया दमन का जो है, जो उसको रोका, पब्लिक के लिए हानि कर रहा था, तो किसने रोका उसको? कालिया दमन को भगवान कृष्ण ने। वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने उसके फन पर नाच किया था। ये समझा दिया है, नाच नहीं किया था, उसका नाश किया था। नाग जाति थी ना, ये 5-7 कबीले थे नाग जाति, तो उन्होंने मार मार के वहां से भगाया भगवान कृष्ण ने। और वो सारे के सारे कहाँ चले गए? पाताल लोक। और पाताल किसको कहते हैं जी? पाताल अमेरिका। और अमेरिका में किसकी शादी हुई थी? अर्जुन की। महाभारत पढ़ना आपको पता मिलेगा। अमेरिका में किसकी शादी हुई थी? अर्जुन की।
उलूपी नाम की कन्या से। कैसे गया होगा जी? हवाई जहाज तो थे नहीं। हमको तो यही पढ़ाया था हवाई जहाज तो राइट ब्रदर्स ने बनाए थे। ऐसी बात नहीं है। हवाई जहाज जब से संस्कृति है, जब से इंसान है, तब से साइंस है। और अभी हम उस साइंस तक नहीं पहुंचे जो उस समय साइंस थी। अगर आज की साइंस को वेदों के अकॉर्डिंग कोई पढ़े है, तो हम उस पर पछतावा होगा उसको कि हम तो अभी तक पहुंचे ही नहीं वहां तक। कितना साइंस उस समय विकसित था। तो अर्जुन का विवाह वहां हुआ। और फिर अश्वमेधिक आता है। अश्वमेधिक में क्या होता है? उन्होंने जब सारी लड़ाई झगड़े हो गए, वो लड़ाई समाप्त हो गई, जब सब कुछ हो गया, तो एक और पर्व आता है, स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में बड़ा भयानक दृश्य, बहुत भयानक दृश्य। गांधारी कुछ व्यक्तियों के साथ कुरुक्षेत्र में गई, और वहां पर जाकर उन्होंने पट्टी खोली अपनी। और जब देखा तो सारी लाशें पड़ी, सारे रथ टूटे हुए पड़े हुए, और बड़े क्षत विक्षत महिलाएं रो रही हैं। कुछ का संस्कार हो रहा है, कुछ ऐसे ही लाशें को लोग खा खा रहे हैं, गीदड़ आदि। अब उसने देखा तो वो कृष्ण के ऊपर बड़ी नाराज हुई कि कृष्ण, आपने मेरे वंश का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम चाहते तो ये रुक जाता। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने तो बड़ी प्रयत्न किया, और विदुर जी ने भी कहा, और वहां पर कई आचार्य थे, उन्होंने कहा कि देखो हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन आपके और आपके जो पति थे इनके विचारों से उस समय आपके बच्चे ऐसे बन गए आताताई कि वो आपकी बात को नहीं माने। तो ये हाल आपने देखा है, वो तो आपका ही कर्म है, मेरा ऐसा नहीं है। वहां सनातन तो ये लिखता है कि कृष्ण के लिए उन्होंने कहा कि जल लाओ, मैं कृष्ण को श्राप देती हूँ कि कृष्ण, जैसे तुमने मेरा वंश खत्म किया है वैसे तुम्हारा वंश भी खत्म। और एक पर्व है मौसल पर्व। मौसल पर्व का मीनिंग है कि मूसल से मारना, जो चीज मिले इसको उसको मार देना। तो द्वारका में उस समय बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा तगड़ा, और जो लोग एक दूसरे पर फिल पड़े, और जिसके हाथ में जो आया वो उसको मारा। उसमें वो सारे यादव आपस में लड़ लड़ करके खत्म हो गए, और बड़ी हानि हुई। तो ये सनातन परंपरा के अनुसार है। लेकिन निश्चित हुआ कि कोई लड़ाई कहीं भी होती है, कैसी भी झगड़ा होता है, उससे परिवार का, सोसाइटी का, कंट्री की हानि होती है। लड़ाई कभी सुख पैदा नहीं करती। लेकिन लड़ाई होती भी है, क्यों? कि स्वार्थ से परमार्थ से टकराएगा तो लड़ाई होगी। आप स्वार्थ परमार्थ कर रहे हैं, मेरे अंदर स्वार्थ है, तुम्हारे विचार आपस में झगड़ गए। तो जो बलवान होगा वो निर्बल को दबा लेगा। ये नाग आदि जातियां थी, बड़ी बलवान जातियां थी। आज भी आप देख लो, कुछ उग्रवादियों के पास में अगर ये अस्त्र शस्त्र पड़ जाए तो दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन ये मतलब खुशकिस्मती है दुनिया की तो उनके पास ये चीजें नहीं है। तो ये हमेशा रहे अस्त्र शस्त्र। जब लड़ाई का समय आया तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि लड़ाई होने वाली है, और आप हमारी तरफ से हमारे अध्यक्ष होंगे लड़ाई में, तो कैसे करेंगे आप? चिंता मत करो, मैं कम से कम 25-26 हजार सैनिकों को मार करके एक दिन में तभी चैन लूंगा, ऐसे शस्त्र है मेरे पास। इधर युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि लड़ाई तो होगी, आप बताइए कि मेरे होते हुए आपको किसकी चिंता है? मेरे पास वो शस्त्र हैं जो भीष्म पितामह के पास भी नहीं है, और मैं एक दिन में कम से कम 1 लाख लोगों को मार, एक दिन में। ऐसे शस्त्र हैं जो उनके पास भी नहीं। तो दोनों तरफ से तैयारियां हुई लड़ाई की, और उस लड़ाई के अंदर कितनी हानि हुई। लेकिन उस हानि में ये नहीं कह सकते हम कि सारे ही मारे गए, सारे विद्वान मारे गए, सारे राजा मारे गए, सब खाली, ऐसा नहीं। ऐसा वो व्यक्ति कहते हैं जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा। अगर सारे मारे गए तो उसमें वो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें 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 युधिष्ठिर महाराज ने 2 व्यक्तियों को भेजा। इसको जो है भीम ने इसको भेजा साउथ में, और अर्जुन ने उसको भेजा उत्तर में। क्यों भेजा? घोड़ा लेके गए कि भाई जाओ घुमाओ, जो भी हमारे घोड़े को रोकेगा उससे युद्ध करो, और फिर उसका जो मुकुट लेके आओ। तो गया, सारे उसमें घूमा, साउथ में सबने उसको स्वीकार किया कि हम आपकी, उसको स्वीकार करते हैं नेतृत्व को, और हम आपके साथ हैं। इधर अर्जुन गए, अर्जुन का गांधार आदि देशों में गए। लेकिन एक जगह जब वो आसाम के एरिया में गए, तो वहां एक बब्रू वाहन नाम का राजा था। उसने अर्जुन के लिए लड़ाई में परास्त कर दिया, और ऐसा परास्त कर दिया कि जैसे अर्जुन मर गया।
और जब उसकी माँ आई देखने के लिए, उसने कहा कि जाकर बताया कि एक राजा आया है वहां से, इंद्रप्रस्थ से, और मैंने उसको परास्त कर दिया युद्ध में। उसकी माँ देखने आई कि अच्छा कौन है, तो देखो, अरे ये तो तेरा पिता है, तूने इसको मार दिया। और दूसरी एक कन्या और थी, महिला थी उसके आगे, नागवंश की। उसने कहा इसके तो सारे बाणों का जो है विष इसके अंदर व्याप्त हो गया और कभी मर सकता है। उसने फटाफट उसका इलाज किया, वो मणि से उसका विष निकाला, वो जीवित है। तो बपरू वाहन जो था वो नहीं हारा था। बाकी उसने ये गंधार आदि जो था, शकुनी का देश था, उसका जो बेटा था उलूक, उसने उससे युद्ध किया और सबको परास्त कर दिया। और एक तक्षक नाम का जो व्यक्ति था वो बड़ा बलवान था, और तक्षक नाम का व्यक्ति वहां से चला, तो उसकी तक्षक के उसमें एक में जो कन्या का नाम आता है, उसका नाम होता है जरतकारु, और एक विद्वान ऋषि थे जरतकारु। तो तक्षक के जो वंशज लोग थे उन्होंने कहा कि ये सारे हमारे लोगों को खत्म कर देगा, इसलिए इस कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से करो कि जो वैदिक संस्कृति को मानने वाला हो, आर्य संस्कृति को मानने वाला हो। तो उस जरतकारु नाम की कन्या का विवाह जरतकारु ऋषि से किया, और उनके परिवार में पैदा हुआ एक आस्तिक नाम का लड़का। जब ये जन्मे, जब वहां युद्ध वो कर रहा था, सर्प दमन यज्ञ कर रहा था इसमें कुरुक्षेत्र के पास में, अंबाला के पास में, तो उसने कह दिया कि जितने भी नागवंश के लोग हैं पकड़ो उनको, उनको जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि ये बड़े वो कर रहे हैं, समाज में डिस्टर्ब कर रहे हैं समाज को, इनको जिंदा मत छोड़ो, जहां पकड़ो वहां खत्म करो। तो वो जरदकारू जो आस्तिक था, वो छोटा बच्चा था, वो आया और उन्होंने सबने कहा कि ये तो खत्म कर देगा आपके वंश को, इसलिए जा करके तुम मिलो। तो जब वो गया वहां यज्ञ में, और तो बड़े अच्छे अच्छे मंत्र बोलने लगा। सारे लोग आए कि भाई छोटा सा बच्चा मंत्र बोल रहा है, तुम कहाँ से पढ़े हो, कैसे हो? कि जी मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मेरी माँ जो है वो नागवंश की है, और मेरे पिता जो है वो ऋषि वंश के हैं, वेदों को मानने वाले हैं, और मैं उनका पुत्र हूँ। मुझे आपसे दक्षिणा नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए कि जो आपने ये फैला रखा है उनको मारने के लिए, आप इन नागों को माफ कर दो, इनसे संधि कर दो, इनकी कन्याओं को ले लो, अपने विवाह कर लो, और आपके हम बेटों को हम लेते हैं और आपस में हम मिलके चलते हैं। तो उस आस्तिक ने बहुत बड़ी संधि कराई, और उस संधि के अंदर जो है बड़ी अच्छी परंपरा आगे चली, और इस परंपरा से जो है बड़ा लाभ हुआ। तो महाभारत का जो ग्रंथ है वो केवल लड़ाई का ग्रंथ नहीं है। लड़ाई का तो वो चैप्टर केवल कुरुक्षेत्र तक है, बाकी दो चार तीन चार पीढ़ियां जो है उनको कोई मतलब ही नहीं था महाभारत से, कुरुक्षेत्र से। वो सारे का सारा हमको आपको ज्ञान देता है, सारे का सारा हमको आपको व्यवस्था देता है, और ऐसी व्यवस्था देता है कि अगर हम उसको पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपको कर्तव्य बोध होगा, आपको धर्म का बोध होगा, आपको अपनी ड्यूटी का बोध होगा। लेकिन फैला दिया हमारे अंदर। तो और तक्षक ने किसको मारा था? परीक्षित को। जब परीक्षित तक्षक वहां से चला कि मैं परीक्षित को नहीं छोड़ूंगा, तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं उसको परीक्षित को मारने के लिए जा रहा हूं। क्यों? तो वो तो हमको समाप्त कर रहा है, हमारी नाग जाति को। कैसे मारोगे? कि मेरे अंदर बड़ा बल है, और आपको उसका प्रत्यक्ष दिखाता हूं। कैसे? एक पेड़ खड़ा हुआ था, और उस तक्षक ने उस पेड़ पर अपना तीर मारा, और मारते ही तीर को वृक्ष जो है सूख गया एकदम। अब ब्राह्मण था, उसने उसके पास में कोई औषधि थी, सब लोग ज्ञानी थे। उसने देखा कि उसमें अपना कोई प्रभाव का यंत्र मारा ब्राह्मण ने, वो वृक्ष जैसा था वैसा हो गया। अब तक्षक बोला कि ये जो है ब्राह्मण अगर इसके परीक्षित के साथ रहेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए इस ब्राह्मण को कुछ लोभ दिया जाए। तो तक्षक ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो इधर जा रहा हूँ कुछ अस्त्र शस्त्रों की खोज में। तो उसने कहा कि अच्छा, देखो एक बात है कि ब्राह्मण जो सोच लेता है, जो रास्ता तय कर लेता है, वहां से मुड़ता नहीं है। तुम जा रहे हो तो तुम जाओ, और मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ परीक्षित के लिए। तो उनका मैं आपको ऐसे तक्षक ने कहा कि मैं आपको कुछ अशर्फियां देता हूँ, ये अशर्फियां ले लो और तुम जाओ, मेरे मार्ग में बाधा मत दो। हमारा देश कभी नहीं हारा, हमारा देश कभी नहीं हारा। हारा तो अपने लोगों से ही हारा। स्वार्थी लोग पैदा हो गए,
थोड़ा से स्वार्थ में अगर वो पंडित रास्ता बदल लेता और वो ऊपर हस्तिनापुर आ जाता लौट करके, तो वो जो परीक्षित है वो नहीं मारा जाता तक्षक से। तक्षक ने उसको मारा तो उसने जाने कोई है नहीं, मेरी शक्ति शक्ति बलवान थी उसकी। तो इसलिए जन्मे जैसे उसने कहा, जो वैशंपायन ऋषि ने, कि तुम्हारे पिता को तक्षक ने मारा है। इसलिए उसमें प्रतिष्ठा वो थी, विरोध था कि जितने भी नाग वंश हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कि इन्होंने हमारा बड़ा विनाश किया है, हमारी संस्कृति का विनाश किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया। ये महाभारत जो है ना, जैसा कि महाभारत काल लिखते हैं, ऊर्ध्वामी क्रम में शाम, कि मैं हाथ उठा के कहता हूं, व्यासदेव कहते हैं, मैं हाथ उठा के कहता हूं कि संसार में अगर सुख मिल सकता है तो धर्म से मिल सकता है, सुख मिल सकता है तो अपने कर्तव्य बोध से मिल सकता है। लेकिन परेशानी इस बात की है, व्यास खुद कहते हैं, परेशानी इस बात की है कि मेरी बात को कोई सुनता नहीं। तो उस जमाने में भी लोग ऐसे थे। यही बात नहीं कि कोई, एक पुस्तक मिली बहुत समय पहले चाइना में, वो पुस्तक मिली तो उस पुस्तक में था, लिखा हुआ था कि उस समय के लोग, 5,000 वर्ष पुरानी पुस्तक, और पुस्तक में लिखा हुआ था कि उस समय के लोग अच्छे थे। अब किस समय के अच्छे थे वो पुस्तक, तो कोई भी समय हो, अच्छे बुरे सदा हुए हैं और होंगे। हमें कभी घबराना नहीं है। व्यक्ति जब घबरा जाता है तो अपने कर्तव्य से हट जाता है और अपने शरीर में अनेकों रोग पैदा कर लेता है। थोड़ा सा कहीं मोह हो गई, बेचैनी, यार मेरे हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं शरीर एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही बीमारी आ जाती। तो ये जो शास्त्र है हमारे लिए अवेयरनेस देते हैं, चेतना देते हैं। डरना नहीं चाहिए कि साहब घर में हमने महा प्रधान जी ने 5 प्रतियां मंगाई हैं, उसी दिन मंगा ली थी। तो आप उनको पढ़िए, देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। और उनको जो है उन प्रतियों से जो है आपको पता लगे। तो मैंने जो आपकी सेवा में निवेदन किया है, ये जो निवेदन मैंने तो, मतलब ये 18 पर्वों को तो बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। मैंने तो मतलब एक प्रकार से उसमें चक्कर लगाया है, थोड़ा 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 थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा सबको भी नहीं, 4 को छुआ है मैंने, और केवल छुआ है, टच किया है। ये जो महाभारत है ये गंगा है ज्ञान की। इसलिए 5वां वेद कहा है कि जहां आप वेदों को पढ़ो वहां महाभारत को भी पढ़ो, और आप जानो कि उसमें हमारे कितना कितना ज्ञान भरा हुआ है। हर समय का ज्ञान है, जो ऐसा समय वैसा निकाल लो उसमें से, निकालने वाला चाहिए। तो मैं आदरणीय प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये, अब जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सब्जेक्ट देते हैं और विद्वान पढ़ते हैं, विद्वानों को पढ़ना चाहिए। विद्वानों का यही काम दिया है आपने कि उनका स्वाध्याय हो, और उस स्वाध्याय को भी सबके साथ शेयर किया जाए, फिर उस पर हम चिंतन करें, विचार करें। तो अपने मन से सदा निकाल देना चाहिए कि महाभारत घर में होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें धर्म का ज्ञान होगा, हमें अर्थ का ज्ञान होगा, हमें मोक्ष का ज्ञान होगा, हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा। हमारे अंदर कर्तव्य परायणता आएगी, हमारे अंदर धार्मिकता आएगी, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। महाभारत एक बहुत महान व्यक्ति ने लिखा है, और जो अपने में बहुत महान विद्वान था वेदों का, उस महान ऋषि से इन्होंने दर्शन शास्त्र भी लिखे, वेदांत दर्शन। तो मेरा इस समय जो है धन्यवाद जी आपका, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।